हेलो दोस्तों। आज की कहानी दिल्ली से है। बात 2025 की है। लाजपत नगर में एक परिवार रहता है। परिवार में कुलदीप, अपनी पत्नी रुचिका और उनका 14 साल का बेटा क्रिस और एक बेटी है। कुलदीप की उम्र 44 साल होगी लगभग और रुचिका 42 साल की। घर से थोड़ी ही दूर लाजपत नगर सेंट्रल मार्केट में कुलदीप कपड़ों की दुकान करता है। वहीं उनकी बड़ी बेटी दिल्ली के बाहर पढ़ाई कर रही होती है। 2 जुलाई की शाम करीब 6 बजे रुचिका अपनी शॉप से लौट आई थी। उनका बेटा क्रिस, जो 10वीं क्लास में पढ़ता था, क्रिकेट की प्रैक्टिस में गया हुआ था। प्रैक्टिस खत्म होने के बाद कुलदीप ने उसे भी घर छोड़ा और फिर खुद अपनी दुकान पर लौट गए। करीब 7:30 बजे के आसपास कुलदीप ने रुचिका को फ़ोन किया, लेकिन उन्होंने कॉल नहीं उठाई। उन्हें लगा शायद किसी काम में बिजी होगी, इसलिए थोड़ी देर रुककर बेटे क्रिस को कॉल किया। लेकिन जब बेटे ने भी फ़ोन नहीं उठाया, तब कुलदीप को थोड़ी चिंता होने लगती है। उन्होंने कुछ अजीब सा लगा। उन्होंने अपनी दुकान से एक कर्मचारी को घर भेजा, यह देखने के लिए कि सब ठीक तो है। जब वहाँ कर्मचारी पहुँचा तो दरवाज़ा अंदर से बंद मिला। उसने कई बार घंटी बजाई, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। तब उसने वहीं से कुलदीप को फ़ोन किया और सारी बात बताई। परेशान कुलदीप जब घर के बाहर पहुँचे और दरवाज़ा नहीं खुला तो उनका दिल घबरा उठा। उन्होंने इधर उधर से देखा और तुरंत पास खड़ी एक कार पर चढ़ जाते हैं ताकि अंदर देख सके। जैसे ही उन्होंने खिड़की के अंदर से देखा तो उनके होश उड़ गए। कमरे के अंदर फर्श पर खून के निशान थे। उनका कलेजा कांप गया। उन्हें कुछ बहुत बुरा होने का एहसास हुआ। उन्होंने बिना देर किए पुलिस को फ़ोन किया। कुछ ही मिनटों में दिल्ली पुलिस की टीम मौके पर पहुंच जाती है। दरवाज़ा तोड़ा गया और पुलिस अंदर दाखिल हो जाती है। जैसे ही पुलिस बेडरूम पहुंची, वहां का मंजर दिल दहला देने वाला था। रुचिका की लाश बेड पर पड़ी थी। उसके पास ही एक स्टूल गिरा हुआ था। खून चारों तरफ फैला हुआ था। पुलिस जब खून के धब्बों का पीछा करते हुए बाथरूम तक पहुंची तो वहां बेटे क्रिस की लाश मिली। दोनों के गले पर किसी तेज धार वाले हथियार से वार किए गए थे। एक ही घर में मां और बेटे की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। मौकाए वारदात की हालात देखकर पुलिस ने अंदाज़ा लगाया कि यह दोहरी हत्या शाम करीब 7 या 8 बजे के बीच हुई होगी। जब पुलिस ने घर में जांच शुरू की तो पाया कि सीसीटीवी कैमरों के तार जो काट दिए गए थे। साफ था कि जिसने भी यह सब किया उसे घर के अंदर और बाहर की पूरी जानकारी थी, जैसे कि कातिल कोई अपना ही हो। पुलिस ने मौके पर दोनों लाशों का पंचनामा किया और उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। घर को सील कर दिया गया। फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य इकट्ठा करके शुरू किए और उसके बाद पुलिस ने आसपास की इमारतों के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी। एक निजी बिल्डिंग की फुटेज में एक अहम सुराग मिला। शाम 7:30 बजे एक शख्स कुलदीप के घर की घंटी बजाते हुए नजर आया और फिर ठीक 17 मिनट बाद 7:47 पर वह उसी रास्ते से निकलता हुआ भी दिखाई देता है। जब पुलिस ने यह फुटेज कुलदीप को दिखाई तो उसने तुरंत उस व्यक्ति की पहचान कर ली। वह कोई और नहीं बल्कि कुलदीप की दुकान में काम करने वाले कर्मचारी मुकेश पासवान था। मुकेश बिहार का रहने वाला था और काफ़ी समय से कुलदीप की दुकान पर काम कर रहा था। इसी वजह से कुलदीप के घर आना जाना भी था और घर वालों से जान पहचान भी थी। कुलदीप ने पुलिस को बताया कि हत्या के एक दिन पहले यानी मंगलवार को मुकेश और रुचिका के बीच जमकर बहस हुई थी। बात छुट्टियों को लेकर हुई थी। मुकेश अक्सर काम से गायब हो जाता था और छुट्टी बहाने बनाता, जिसमें रुचिका काफ़ी नाराज़ रहती थी। उसी दिन बहस ज़्यादा बढ़ गई थी। रुचिका ने बहस के दौरान उसे यह भी कहा था कि वह जितनी बार गायब होता है वह अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसके अलावा मुकेश ने उन 400 रुपये लौटाने को कहा था जो कुछ समय पहले उधार लिए थे। कुलदीप की इस जानकारी से पुलिस को एक बड़ा सुराग मिला। पुलिस को अब यकीन होने लगा था कि इसी अपमान, गुस्से और दबाव की वजह से मुकेश ने खौफनाक कदम उठाया है। बहस और पैसों की मांग ने शायद उसे इस हद तक पहुंचा दिया कि उसके बदले की भावना में आकर कुलदीप की पत्नी और बेटे की हत्या कर दी। कुलदीप के घर दरवाजे पर ऑटोमेटिक लॉक सिस्टम लगा हुआ था, जो बाहर निकलते ही खुद से लॉक हो जाता है। इसी वजह से जब मुकेश हत्या को अंजाम देकर घर के बाहर निकला तो दरवाज़ा अपने आप अंदर से बंद हो गया। यही वजह थी कि कुलदीप का भेजा हुआ कर्मचारी घर पहुंचा तो दरवाज़ा बंद मिला और अंदर कोई आवाज़ नहीं आई। पुलिस को जांच के दौरान यह भी पता चला कि मुकेश जाते वक्त क्रिस का मोबाइल फ़ोन अपने साथ ले गया था। इसके बाद पुलिस ने तेज़ी से कार्रवाई करते हुए इलाके के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखना शुरू कर दिया और साथ ही क्रिस के फ़ोन की लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश की जाती है।
फ़ोन की आखिरी लोकेशन दिल्ली की अमर कॉलोनी के जे ब्लॉक में मिली। यहीं वह जगह थी जहां मुकेश अपने पिता और दो बड़े भाइयों के साथ रहता था। हालांकि पुलिस तेजी से अमर कॉलोनी के जे ब्लॉक पहुंची, लेकिन तब तक मुकेश वहां से फरार हो चुका था। पुलिस को उसके घर सिर्फ उसका परिवार मिला, पिता और दो बड़े भाई। पुलिस ने तुरंत उन्हें हिरासत में ले लिया और थाने ले जाकर पूछताछ शुरू कर दी। पूछताछ में यह बात सामने आई कि मुकेश बुधवार शाम को ही घर आया था और वह बेहद घबराया हुआ लग रहा था और देर रात बिना किसी को कुछ बताए निकल गया। जब पुलिस को यकीन हो गया कि मुकेश अब दिल्ली में नहीं है, तो उन्हें सबसे बड़ा डर यही सताने लगा कि कहीं वह अपने गांव बिहार ना भाग जाए। इस आशंका को गंभीरता से लेते हुए दिल्ली पुलिस ने उसी रात करीब 3 बजे तक सभी रेलवे स्टेशन को अलर्ट कर दिया था। हर संभावित ट्रेन और यात्री की जांच के आदेश दिए गए। खासकर उन ट्रेनों पर नज़र रखी गई जो बिहार की तरफ जा रही थी। पुलिस को शक था कि मुकेश जरूर किसी ट्रेन से भागने की कोशिश करेगा। लगभग सुबह 7 बजे दिल्ली पुलिस को एक अहम सुराग मिला। रेलवे से जानकारी मिली कि मुकेश को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मगध एक्सप्रेस में चढ़ते हुए देखा गया है। जैसे ही पुलिस को पक्का पता चला कि मुकेश मगध एक्सप्रेस में सवार है, उन्होंने बिहार के रास्ते में पड़ने वाले सभी रेलवे स्टेशनों को अलर्ट कर दिया। साथ ही एक टीम ने यूपी पुलिस से भी संपर्क किया, क्योंकि ट्रेन यूपी से होकर भी जाती है। करीब 13 घंटे की भागदौड़ के बाद आखिरकार पुलिस को सफलता मिलती है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, जैसे पहले मुगलसराय कहा जाता था, उस पर ट्रेन को रोककर यूपी पुलिस ने मुकेश को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद मुकेश को सबसे पहले चंदौली पुलिस स्टेशन ले जाया गया। वहीं उसकी गिरफ्तारी की खबर तुरंत दिल्ली पुलिस को दे दी जाती है। जैसे ही पुष्टि हुई कि पकड़ा गया शख्स वही मुकेश है, दिल्ली पुलिस की एक टीम तुरंत रवाना हो गई ताकि उसे कस्टडी में लेकर वापस दिल्ली लाया जा सके। मुकेश से जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो उसने जो कहानी बताई वह सुनकर आप भी हैरान रह जाओगे। मुकेश ने कबूल किया कि उसे कुलदीप की दुकान पर काम करने का मौका उसके चचेरे भाई केतन की वजह से मिला था। केतन की दुकान पर पहले काम कर चुका था, लेकिन बार बार छुट्टी लेने और लापरवाही के चलते उसे वहां से निकाल दिया जाता है। बाद में जब कुलदीप को एक कर्मचारी की ज़रूरत पड़ी तो केतन ने ही सोचा कुलदीप शांत और समझदार इंसान है, शायद उसके यहाँ जाकर मुकेश सुधर जाए। कुलदीप अपने स्टाफ से बेहद अच्छा बर्ताव करता था, यहाँ तक कि उन्हें उनके बच्चों के जन्मदिन पर भी बुलाता। उनके लिए केतन ने मुकेश का नाम सुझाया था। मुकेश ने बताया कि कुछ महीने पहले उसकी किडनी में पथरी हो गई थी, जिसकी वजह से वह बीमार रहता था। पिछले करीब 2 महीने से वह दुकान में ठीक से नहीं जा रहा था और वारदात से पहले के 4 दिन तो लगातार छुट्टी कर ही ली थी। इस बात से रुचिका काफ़ी नाराज़ थी। बुधवार को दोपहर 12:30 बजे के करीब रुचिका ने अपने 2 नौकर प्रेम और सुरेश को मुकेश के घर भेजा था। वहां से दोनों ने वीडियो कॉल की और रुचिका ने फ़ोन पर मुकेश को जमकर डांट लगाई। उसने कहा कि जो उसने 45,000 रुपये उधार लिए थे वह वापस करने होंगे। इसके बाद रुचिका करीब दोपहर 3:30 बजे मुकेश को एक वॉइस मैसेज भेजा। उसमें उसने कहा था कि अगर पैसे नहीं लौट आए तो वह उसके घर जाकर उसके पिता के सामने उसकी बेइज्जती करेगी और पैसे लिए बिना वापस नहीं आएगी। पुलिस को यह वॉइस मैसेज रुचिका के मोबाइल से मिला। यह वह बात थी जिसमें मुकेश को अंदर तक झकझोर दिया। उसे लगा कि अब मोहल्ले वाले में बदनाम हो जाएगा। उसी वक्त उसने मन बना लिया कि वह रुचिका को मार डालेगा। मुकेश अपने घर से एक बड़ा धारदार चाकू लेकर निकला और शाम 6:48 पर कुलदीप के घर पहुंचता है। उसे पता था कि कुलदीप और उसका बेटा क्रिस घर पर नहीं है। उसने नीचे देखा कि स्कूटी नहीं खड़ी तो वह समझ गया कि रुचिका भी अभी घर नहीं लौटी है। उसे यह भी मालूम था कि रुचिका आमतौर पर शाम को जल्दी घर आ जाती है और उस दिन वह डॉक्टर के पास गई हुई थी। शाम 7:27 पर रुचिका वापस घर लौटती है। जैसे ही रुचिका घर के अंदर गई, मुकेश ऊपर की मंजिल पर छिप गया था। थोड़ी देर बाद उसने डोरबेल बजाई और बहाना बनाया कि उसे पानी चाहिए। रुचिका ने दरवाज़ा खोला तो उसे पानी की बोतल दे दी, लेकिन साथ ही ताना भी मार दिया कि ड्यूटी पर आता नहीं और यहाँ शक्ल दिखाने आ गया है। इतना कहकर जब रुचिका रसोई की तरफ जाने लगी तो मुकेश भी पीछे पीछे रसोई में घुस गया। जैसे ही रुचिका ने मुड़कर देखा, मुकेश ने पीछे से पकड़ लिया और चाकू उसकी गर्दन काट दी। उसी वक्त रुचिका का बेटा क्रिस घर आ चुका था। जब उसने अपनी मां पर हमला होते हुए देखा तो वह चिल्लाता हुआ सीढ़ियों की तरफ भागा, लेकिन मुकेश ने उसे भी पकड़ लिया और उसकी भी हत्या कर दी। पूछताछ में मुकेश ने बताया कि उसे डर था कि अगर क्रिस जिंदा रहा
तो वह उसे पहचान लेगा और सब पुलिस को बता देगा, इसलिए उसने एक ही झटके में उसकी जान ले ली। इसके बाद वह वहां से भाग निकला। जाते वक्त वह क्रिस का मोबाइल भी साथ ले गया। यह पूरी कहानी उसने पुलिस के सामने कबूल ली थी। तो दोस्तों, यह थी आज की एक घटना जिसमें एक परिवार कैसे ख़त्म कर दिया जाता है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।